आज हम लाल किला के बारे में जानेंगे, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगरा का ताजमहल तो सिर्फ एक याद थी उस्ताद, लेकिन अब मुझे पत्थरों में एक पूरा शहर बसाना है। दिल्ली की इस सरजमीन पर एक ऐसा किला खड़ा करो जो मुगलों की शान भी हो और खुदा की जन्नत का अक्स भी। इस किले की दीवारें महज पत्थर नहीं होंगी, इनमें मुगलों का इकबाल दफन होगा। नींव में वो ताबीज और रत्न डाल दो कि आने वाली सदियां भी इस किलाए मुबारक की मजबूती की मिसाल दें। लाल किले के निर्माण से लेकर इसकी आखिरी सांसों तक की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। बात है साल 1638 की। मुगल साम्राज्य का सूरज उस वक्त अपनी पूरी चमक पर था। आगरा मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, जहां दुनिया का 7वां अजूबा यानी ताजमहल बनकर खड़ा हो चुका था। लेकिन शाहजहां का मन अब आगरा से भर चुका था। उसे आगरा की वो तंग गलियां और गर्मियों की वो झुलसा देने वाली लू अब परेशान करने लगी थी। शाहजहां सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट था। उसे पत्थरों से मोहब्बत थी। वो एक ऐसा शहर बसाना चाहता था जिसे दुनिया आने वाली सदियों तक न भूल सके। और फिर उसकी नजर गई दिल्ली की उस बंजर जमीन पर जहां यमुना नदी आज भी खामोशी से बह रही थी। शाहजहां ने हुक्म दिया, मुगलों का तख्त अब आगरा से दिल्ली जाएगा। उसने उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया, वही शख्स जिसने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। शाहजहां ने उनसे कहा, मुझे दिल्ली में एक ऐसा किला चाहिए जो महज एक इमारत न हो, वो जमीन पर खुदा की जन्नत का अक्स हो। 16 अप्रैल 1639 को इस किले की पहली ईंट रखी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस किले को बनाने के पीछे सिर्फ ईंट और चूना नहीं था। शाहजहां ने इसके लिए ज्योतिषियों और हकीमों की एक बड़ी फौज बुलाई थी। कहते हैं कि किले की नींव में बेहद कीमती रत्न और खास ताबीज दबाए गए थे, ताकि ये किला मुगलों के इकबाल को हमेशा सलामत रखे। इस किले का आकार अष्टकोणीय रखा गया, क्योंकि मुगलों का मानना था कि स्वर्ग के 8 दरवाजे होते हैं। करीब 10 साल तक दिन रात हजारों मजदूरों और कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। 1648 में जब ये किला पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम रखा गया किला ए मुबारक, यानी वो किला जिसे खुदा की बरकत हासिल हो। उस वक्त इसकी दीवारें आज की तरह फीकी नहीं थी, बल्कि उन पर लगे लाल बलुआ पत्थर सूरज की पहली किरण पड़ते ही ऐसे चमकते थे जैसे अंगारे धधक रहे हों। लेकिन शाहजहां को अंदाजा भी नहीं था कि जिस किले को वो अपनी शान समझ रहा है, वही किला एक दिन उसके और उसके सबसे चहेते बेटे के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे इतिहास आज भी घूंघट वाली दीवार कहता है। जैसे ही आप आज के लाल किले के सबसे मुख्य दरवाजे यानी लाहौरी गेट के सामने खड़े होते हैं, तो आपको वो दरवाजा सीधा नजर नहीं आता। आपके और उस शाही दरवाजे के बीच एक विशाल दीवार खड़ी है। देखने वाले को लगता है कि ये किले की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुरक्षा से ज्यादा एक पिता के टूटे हुए दिल और एक बेटे की कट्टरता की है। बात है साल 1658 की। शाहजहां का बेटा औरंगजेब अब दिल्ली के तख्त पर काबिज हो चुका था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब, जो अपनी सादगी और शौक के लिए मशहूर था, जब इस किले में रहने आया तो उसे एक बात खटकने लगी। औरंगजेब को लगता था कि लाहौरी गेट इतना सीधा और भव्य है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधे किले के अंदर की हलचल देख सकता है। उसे डर था अपनी सुरक्षा का, उसे डर था गद्दारी का। उसने फौरन हुक्म दिया कि लाहौरी गेट के ठीक सामने एक ऊंची और घुमावदार दीवार खड़ी कर दी जाए। शाहजहां, जो दूर आगरा की कैद से अपने इस सपनों के महल की खबरें मंगवाया करता था, जब उसे इस दीवार के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से औरंगजेब को एक खत लिखा, जिसमें उसने कहा, बेटे, तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को महफूज नहीं की, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसीलिए आज भी इतिहास की किताबों में इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। जैसे ही आप उस घूंघट वाली दीवार को पार करते हैं, आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो दुनिया में अपने आप में इकलौती थी। इसे कहते हैं छत्ता बाजार। आज आप यहाँ सैलानियों की भीड़ और छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए 17वीं सदी की उस दोपहर की, जब ये बाजार रेशम, मलमल, इत्र और बेशकीमती हीरों से सजा होता था। शाहजहां ने ये बाजार खास अपनी बेगमों और शहजादियों के लिए बनवाया था, ताकि उन्हें खरीदारी के लिए किले की सुरक्षा छोड़कर बाहर न जाना पड़े। ये उस दौर का सबसे आलीशान शॉपिंग मॉल था, जिसकी छत इसे दिल्ली की चुभती हुई गर्मी से बचाती थी। कहते हैं, जब शाही परिवार की औरतें यहाँ से गुजरती थीं, तो पूरे बाजार को खाली करवा दिया जाता था
और हवाओं में बेशुमार इत्र छिड़का जाता था। लेकिन जैसे ही आप इस बाजार की खुशबुओं से बाहर निकलते हैं, आपके सामने खड़ा होता है नौबत खाना। इसे हाथी पोल भी कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां से संगीत की लहरें पूरी दिल्ली में ऐलान करती थीं कि शहंशाह का क्या मिजाज है। यहाँ दिन में 5 बार नगाड़े, शहनाई और झांझ बजाए जाते थे। जब भी कोई बड़ा राजा या विदेशी मेहमान किले में आता तो उसे यहीं रुकना पड़ता था। कानून बहुत सख्त था। शहंशाह के अलावा कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा सेनापति क्यों ना हो, यहाँ से आगे घोड़े या हाथी पर सवार होकर नहीं जा सकता था। उसे यहीं उतरना पड़ता और पैदल ही अंदर जाना पड़ता। लेकिन ये नौबत खाना सिर्फ संगीत की जगह नहीं। जब मुगल सल्तनत का सूरज ढलने लगा तो यही नौबत खाना खूनी साजिशों का अड्डा बन गया। इसी की दहलीज पर शहंशाह, जहानदार शाह और फर्रुखसियर जैसे बादशाहों को उनके अपने ही वजीरों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दी। जिन नगाड़ों की गूंज कभी स्वागत में बजती थी, वो अब चीखों को दबाने के काम आने लगी थी। नौबत खाने की उस भारी और खामोश दहलीज को पार करते ही आपकी आंखें चौंधिया जाती। सामने खड़ा है दीवान-ए-आम। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो जगह थी जहां शहंशाह अपनी आम प्रजा से रूबरू होते थे। ये सिर्फ एक दरबार नहीं था, ये मुगल सल्तनत की उस ताकत का प्रदर्शन था जो दूर दूर तक फैली हुई थी। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिजली नहीं थी, ये लाल पत्थर के खंभे मशालों की रोशनी में कैसे चमकते होंगे। हजारों लोग इस मैदान में जमा होते थे, कोई फरियादी, कोई अमीर तो कोई दूर देश से आया मुसाफिर। लेकिन सबकी नजरें मैदान पर नहीं बल्कि सामने की दीवार पर बने उस ऊंचे और सफेद संगमरमर के झरोखे पर टिकी होती थी। इस सिंहासन को कहा जाता था नशेमन ए जिले इलाही, जिसका मतलब था धरती पर खुदा की परछाई का निवास। जब शाहजहां यहाँ बैठता था तो वो अपनी प्रजा से करीब 10 फीट ऊपर होता था। इसके पीछे की सोच ये थी कि शहंशाह कोई साधारण इंसान नहीं है, वो आसमानी नूर का हिस्सा है। लेकिन इस सिंहासन के पीछे की दीवार पर एक ऐसा राज छिपा है जिसे अक्सर लोग बिना गौर किए छोड़ देते हैं। अगर आप कभी करीब जाकर देखें तो वहाँ काले संगमरमर पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को जड़कर बनाई गई एक बेमिसाल चित्रकारी है। इसे कहते हैं परचिनकारी। यहाँ पक्षियों, फूलों और यूनानी देवता ऑर्फियस की तस्वीरें बनी। कहा जाता है कि ऑर्फियस का संगीत जंगली जानवरों को भी शांत कर देता था। ये नक्काशी इटली के मशहूर कलाकारों ने की थी, जिन्हें शाहजहां ने खास तौर पर बुलाया था। जैसे ही आप दीवान-ए-आम की उन लाल दीवारों को पीछे छोड़ते हैं, नजारा पूरी तरह बदल जाता है। अब आपकी आंखों के सामने लाल पत्थर नहीं बल्कि मकराना का वो सफेद चमकता संगमरमर है जिसे शाहजहां ने अपनी जन्नत के लिए चुना था। ये है दीवान-ए-खास, मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित, सबसे खास और सबसे रहस्यमयी हिस्सा। इस महल के मेहराबों पर फारसी के वो शब्द लिखे हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। यानी अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और बस यही है। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब इस महल की छत लकड़ी की नहीं बल्कि ठोस चांदी की हुआ करती थी। इसकी दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूलों के बीच में असली माणिक, नीलम और पुखराज जड़े थे। लेकिन इस पूरे महल की रूह इसके बिल्कुल बीचों बीच रखे उस आसन में बसती थी जिसने पूरी दुनिया के लुटेरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत था। 1150 किलो शुद्ध सोना और 230 किलो बेशकीमती रत्न। इसके ऊपरी हिस्से पर हीरे मोतियों से जड़े 2 मोर बने थे और इसी तख्त के ठीक बीच में अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर। लेकिन जिस कोहिनूर को शाहजहां ने अपनी शान बनाया था, वही कोहिनूर इस किले के लिए बदनसीबी की दस्तक बन गया। साल 1739 में जब ईरान का खूंखार नादिर शाह यहाँ पहुंचा तो उसकी नजर इसी तख्त पर जम गई। उसने दिल्ली की गलियों में मौत का तांडव मचा दिया और लौटते वक्त इसी मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। उसके बाद इस तख्त के टुकड़े कर दिए गए और कोहिनूर न जाने कितने हाथों से होता हुआ 7 समंदर पार चला गया। आज दीवान-ए-खास की उन दीवारों पर केवल वो खाली गड्ढे और निशान बचे हैं जिनके लुटेरों ने कीमती पत्थर निकालने के लिए खुरच दिया था। दीवान-ए-खास की उस उजड़ी हुई शान और शौकत से निकलकर जब आप महलों के फर्श पर नजर डालते हैं तो आपको एक बारीक नहर दिखाई देती है। इसे नाम दिया गया था नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। शाहजहां का मानना था कि जन्नत की कल्पना बिना बहते हुए पानी की अधूरी है। लेकिन ये नहर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये उस दौर का एक इंजीनियरिंग चमत्कार थी। जरा सोचिए, 17वीं सदी की उस झुलसा देने वाली दिल्ली की गर्मी जहां लू के थपेड़े इंसान का दम निकाल दे। लेकिन लाल किले के इन महलों के अंदर का तापमान आज के एयर कंडीशनर से भी ज्यादा सुकून देता था।
यमुना नदी के पानी एक खास तकनीक से किले के अंदर लाया जाता था। ये ठंडा पानी फर्श के बीचों बीच से गुजरता था, जिससे पूरे महल की आबो हवा वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनड हो जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पानी में गुलाब और केवड़े का इत्र मिलाया जाता था। जब वो पानी फव्वारों से होकर गिरता तो पूरे महल में एक ऐसी खुशबू फैल जाती थी जो इंसान को मदहोश कर दे। ये पानी सबसे पहले जिस जगह पहुंचता था वो था रंग महल, नाम के ही अनुरूप। ये मुगल हरम का सबसे रंगीन हिस्सा था। यहाँ की छतों पर हजारों छोटे छोटे शीशे जड़े थे। रात के वक्त यहाँ महज एक मोमबत्ती जलाई जाती थी, जिसकी रोशनी उन हजारों शीशों से टकराकर पूरे महल में ऐसे फैलती थी जैसे कोई तारों भरा आसमान फर्श पर उतर आया हो। शाहजहां की बेगमें और शहजादियां यहाँ अपनी शामें बिताती थीं। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने उसे अपनी फौज की रसोई बना दी। उन दीवारों को धुएं से काला कर दिया गया और वहाँ जड़े बेशकीमती शीशे खुरच कर निकाल लिए गए। शाहजहां की उस दूधिया जन्नत से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक ऐसी जगह है जिसका सन्नाटा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसे कहते हैं सलीमगढ़ का किला। ये लाल किले से भी करीब 100 साल पुराना है, जिसे शेर शाह सूरी के बेटे ने बनवाया था। लेकिन मुगलों के लिए ये कोई किला नहीं बल्कि एक खौफनाक जेल थी। शाहजहां ने एक पुल के जरिए अपनी जन्नत को इस जहन्नुम से जोड़ दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ रंग महल में महफिलें सज रही थीं और दूसरी तरफ इसी पुल के नीचे बनी काल कोठरियों में शहजादे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को यहीं कैद रखा था। कहते हैं कि सलीमगढ़ की दीवारें इतनी मोटी हैं कि यहाँ चिल्लाने वाले की आवाज भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन इस किले का सबसे बड़ा रहस्य इसकी सतह के नीचे छिपा है। वो खुफिया सुरंगें जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है। लाल किले के अंदर कई ऐसे गुप्त दरवाजे हैं जो सीधा जमीन के नीचे उतरते हैं। एक सुरंग खास महल से शुरू होकर यमुना के किनारे तक जाती थी, जहां बादशाह की शाही नाव खड़ी रहती थी, किसी भी हमले की स्थिति में चुपचाप निकल भागने के लिए। लेकिन एक और सुरंग थी जो लाल किले को सलीमगढ़ की उन अंधेरी कोठरियों से जोड़ती थी। इन रास्तों का इस्तेमाल उन कैदियों को लाने ले जाने के लिए होता था जिन्हें दुनिया की नजरों से ओझल रखना जरूरी था। वक्त का पहिया अब साल 1857 के उस मुकाम पर आ खड़ा हुआ था जहां मुगलों की 300 साल पुरानी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही। जिस लाल किले ने शाहजहां का वैभव और औरंगजेब का खौफ देखा था, वही किला अब एक बूढ़े बादशाह की बेबसी का गवाह बनने वाला था। वो बादशाह जिसे दुनिया बहादुर शाह जफर के नाम से जानती थी। जफर कोई जंगजू राजा नहीं, वो एक फकीर मिजाज शायर थे। लेकिन तकदीर ने उन्हें उस वक्त गद्दी पर बैठाया जब अंग्रेजों की हुकूमत दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों ने लाल किले को चारों तरफ से घेर लिया। वो महल जहां कभी इत्र की खुशबू महकती थी, अब बारूद के धुएं से भर गया था। जफर को इसी किले के हुमायूं दरवाजे से भागकर हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। लेकिन गद्दारी ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और वापस उसी लाल किले में लाया गया, लेकिन इस बार एक शहंशाह की तरह नहीं बल्कि एक मुजरिम की तरह। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जिस दीवान एक खास में बैठकर जफर के पुरखे दुनिया के फैसले सुनाते थे। उसी हॉल में 82 साल के इस बूढ़े बादशाह को अंग्रेजों के सामने एक आम अपराधी की तरह खड़ा किया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने अपनी नफरत में लाल किले की जन्नत को तहस नहस कर दिया। उन्होंने शाही बागों को उजाड़ दिया और वहां फौजियों के लिए भद्दी लाल ईंटों की बैरकें बना दी जो आज भी उस जुल्म की गवाही देती हैं। सजा के तौर पर जफर को उनके अपने वतन से निकालकर रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया। जाते वक्त जब उन्होंने आखिरी बार लाल किले की उन दीवारों को देखा होगा तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। रंगून की एक अंधेरी कोठरी में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उन्होंने वो अमर पंक्तियां लिखी जो आज भी लाल किले की हवाओं में कहीं दफन है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मुगलों का वो सूरज जो 1526 में पानीपत के मैदान से निकला था, वो 1858 में इसी लाल किले की प्राचीर के पीछे हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, क्योंकि इस किले की नियति में कुछ और भी लिखा। वक्त का पहिया घूमता रहा, सल्तनतें आई और मिट्टी में मिल गई। जिस लाल किले ने शाहजहां का वैभव देखा, औरंगजेब की कट्टरता देखी और जफर की बेबसी झेली, उसी किले ने 15 अगस्त 1947 की वो सुबह भी देखी जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां कटी और इसकी प्राचीर पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा लहराया। आज जब आप लाल किले की इन दीवारों के पास से गुजरते हैं तो याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट, गारे और लाल पत्थर से बनी कोई बेजान इमारत नहीं, ये एक जीता जागता गवाह है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो इन पत्थरों की दरारों में आपको आज भी उन हाथियों की चिंगाड़, मयूर सिंहासन की वो खोई हुई चमक और जफर की उन आखिरी सिसकियों की गूंज सुनाई देगी। दोस्तों, इतिहास की ये दास्तान आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि लाल किले की उन बंद सुरंगों में आज भी कोई राज बाकी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं